हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। आपको हम क्लास 12 का ऑब्व्यू पढ़ा रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नाउ। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 15। यदि a बराबर 201 201 213 213 1 minus 1 1 minus 1 0, तो आपको बताना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 0 201 213 1 माइनस 1 0। चलिए, 2 का मल्टीप्लाई, ये रो पहली रो पहला कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करा 2 में 4, 0 का 2 में करा 0। जहाँ पे भी 0 या रो में कॉलम में दिख जाए फॉर उसका प्रोडक्ट 0 कर देना। 1 का 1 में करा 1, 2 का 0 करा 0, 0 का 1 में करा 0, 1 का माइनस 1 में करा -1, 2 का 1 में करा 2, 0, 1 का 0 करा 0, 2 का 2 में करा 4, 1 का 2 में करा 2, 3 का 1 में करा 3, 2 का 0 में करा 0, 1 का 1 में करा 1, 3 का -1 में करा -3, 2 का 1 में करा 2, 1 का 3 में करा 3, 3 का 0 करा 0, 1 का 2 में करा 2, -1 का 2 में करा -2, 0 का 1 में करा 0, 1 का 0 करा 0, -1 का 1 में करा -1, 0 का -1 में करा 0, 1 का 1 में कर 1 का 1 में करा 1, -1 का 3 में करा -3, 0 का 0 में करा 0। ये ए स्क्वायर आ गया आपका। ए स्क्वायर 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमको पाई की वैल्यू चाहिए -5a की। -5a -5a का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 +5
0। -5 एक वैल्यू आ गई, 6i की वैल्यू। अब i इक्वल टू कितना होता है बेटे, ये 3 ऑर्डर का आएगा। इसके बाद आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 6i की वैल्यू 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब तीनों को आप ऐड करके लिख दीजिए, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका a² -5a + 6i इक्वल टू 5 - 10 और 6 5, 5 - 10 + 6 -1 0 0 2 -5 0 दूसरा वाला 9 -10 0 -2 -5 6 5 -15 0 0 -5 0 -1 5 0 -2 0 6। ग्यारह में 10 गया, 1 -1 -5 में 2 गया, -3 -1 -1 -10 -5 4 4। ये आंसर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, a equal to 102 102 021 021 203 203। आपको वैल्यू का निकालना है। चलिए a³ -6a² हमको वैल्यू फाइंड करना है। a³ -6a² + 7a + 2i = 0। ये हमको प्रूव करना है। 0 नहीं, ये O है, नन मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है भाई, आप a³ निकालेंगे, जहाँ O रिक्त आव्यूह है, रिक्त आव्यूह है। a × a²
इक्वल टू 102 021 203 102 021 203 इक्वल टू 1 0 4 0 0 0 2 0 6 0 0 2 0 4 0 0 2 3 2 0 6 0 0 0 4 0 9 5 0 8 2 4 5 8 0 13 ठीक है बेटा। अब क्या निकालना है हमको? एस ए क्यू आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यू ए इंटू ए स्क्वायर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ए स्क्वायर की वैल्यू 5 0 8 2 4 5 8 0 13 5 0 2 में करेंगे 0 2 का 8 में करेंगे 16 0 0 0 1 का 0 का 0 0 का 4 में का 0 2 का 0 का 0 1 का 8 में करा 8 0 2 का 13 में करा 26 0 4 8 0 8 0 0 10 1 का 13 में 13 10 0 का 2 में 0 3 का 8 में 24 0 2 का 0 में 0 0 4 में 0 3 का 0 में 0 2 का 8 में 16 0 5 में 0 3 का 13 में 39 ठीक है।
तो हमारा ए क्यू कितना आ गया बेटे, ए क्यू आ गया हमारा 16 21 0 34 12 8 10 13 23 34 0 55 16 39 55 ये ए क्यू आ गया। अच्छा 7A, और 7A निकालेंगे। -6A² निकालिए, -6A² बराबर A² की वैल्यू क्या ये है, -6 का मल्टीप्लाई करो, -30 -12 -16 -6 6 पंचती 6 निवाज 6 48 0 -24 0 8 48 6 35 78 ये आ गया -6A²। 7A 7A की वैल्यू 7 0 14 7 0 14 0 14 7 14 0 21। 7A की वैल्यू 2I की वैल्यू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आई की वैल्यू 3 ऑर्डर का है ना, तो आई की वैल्यू 3 ऑर्डर में लेती। अब हमको वैल्यू LHS, ठीक है, तो आप ये देखिए AQ -6A² + 7A + 2I = 2। ठीक है, सब इक्विवेलेंट है। पहले एलिमेंट लिख लो, 21 -30 + 7 + 2। दूसरा एलिमेंट 0 0 0 0। तीसरा एलिमेंट 34 -48 + 14 + 0। 12 -12 0 0। 8 -24 + 14 + 2। 23 -30 + 7 + 0। 34 -48 + 14 0 0 0 0 0। 50 55 -78 + 21 + 2। 21 7 28 2 30 30 में 30 के 0 0 और 34 14 48 -48 0 12 12 0 14 2 16 8 24 24 0 23 7 30 में 30 के 0 और 34 14 48 में 48 के 0 0 55 और 2 57 57 और 78 78 में 78 के 0। तो ये बेटा मेरा आ गया आपके 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर
देखो इससे 2 गया भैया आपका। क्वेश्चन नंबर 16। 17 देखिए बेटा, वॉश करके आप देख लेना, नोट्स बना लेना पूरे। क्वेश्चन नंबर 17, a इक्वल टू 3 4 -2 तथा i इक्वल टू 1 0 0 1 और दिया है a स्क्वायर इक्वल टू k a -2i। ठीक है बेटा, पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर आ गया 3 -2 4 -2 3 4 -2 9 -8, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 त्रिक 9 -2 गुणा 4 में करा 8, 3 गुणा -2 में करा -6, -2 गुणा -2 में करा +4, 4 के गुणा 3 में करा 12, -2 गुणा 4 में करा -8, 4 गुणा -2 में करा -8, -2 गुणा -2 में करा +4। ये हमारा आ गया बेटे 1 4 -2 -4, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए ए स्क्वायर प्लस 2i इक्वल टू के ए स्क्वायर प्लस 2i। ठीक है बेटा, के की वैल्यू पूछी है इसमें, आपसे पूछा है के बताइए। तो अब ए स्क्वायर प्लस 2i इक्वल टू ए स्क्वायर वैल्यू 1 -2 4 -4, 2i की वैल्यू आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2, ये 2i की वैल्यू हो गई इक्वल टू, अब आप इसे जोड़ दीजिए, ऐड सम कर दीजिए 1 2 3 -2 में 0 -2 4 -4 + 2 -2, ये आ गया भाई। ठीक है, और अगर आप देखिए ये वैल्यू एक ही आ रही है तो के का मान कितना होगा 1 होगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की तरीके से पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ बराबर मेरी किसकी आ रही है के ए की, ये कि ए स्क्वायर प्लस 2i किसके बराबर है बेटे के, और ए की वैल्यू कितनी है 3 -2 4 -2। अब इन दोनों को आप इक्वल करेंगे तो कितना आएगा 3 4 -2 -2 इक्वल टू के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 के -2 के 4 के -2 के, ईच एलिमेंट बराबर कर दो 3 के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1, के की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18। ए 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0। तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक अपव्यू है, मतलब इकाई अपव्यू है आई 1001। तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए आई की 1001 और ए की 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 इक्वल टू 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। ये आई प्लस ए की वैल्यू आ गई है। आई माइनस ए की वैल्यू आई माइनस ए आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इक्वल टू आई की वैल्यू 1001 माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 चलिए अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत दे ना 1 माइनस आई निकालिए आई माइनस 1 नहीं आई माइनस ए 1001 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 इक्वल टू 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1। ठीक है, अब आपने आर एच एस लिया, आर एच एस है हमारा 1 आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आई माइनस ए की वैल्यू बेटी कितनी है 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1 आई माइनस ए की और इनटू ये इनटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इनका गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसमें करा कॉस अल्फा 10 अल्फा का गुणा साइन अल्फा में करा प्लस 10 अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा 1 का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा में करा माइनस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में करा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा में करा
माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वन का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में करा प्लस साइन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा में करा टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। वन का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में करा प्लस कॉस अल्फा। ये हमने आपकी मल्टीप्लाई कर लिया है। चलिए अब थोड़ा इसको सॉल्व करके हमें क्या लेके आना आएगा, ये लेके आना है वन माइनस टेन अल्फा बाई टू और ये सब लेके आना है। ठीक है, आ जाएगा। ब्रेक करते हैं। कॉस अल्फा का मान 10 में ब्रेक करते हैं। कितना आता है, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा का मान, पहले साइन अल्फा का मान लिख दो, टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और इंटू टेन अल्फा बाई टू लिखा, इंटू टेन अल्फा बाई टू। ये इसको सॉल्व करा। ठीक है बेटे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। और अब नीचे सॉल्व करा आपने, माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा का वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू टेन अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये रह गया बेचारा टेन अल्फा बाई टू, टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये ठीक है बेटा, चलिए क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा अभी पता चल जाएगा। अब इसको मैं बिगाड़ने जा रहा हूँ। आई प्लस ए की वैल्यू पता है, ये आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें सिखा दें। ये मैंने करा क्या,
हम जानते हैं 11 वगैरह में पढ़ा होगा साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 tan थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा कट गया, ये नीचे से ऊपर गया तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है ये? साइन 2 थीटा। मतलब ये फार्मूला तैयार। दूसरा देखिए, अब इसी में अगर हम आपके लिख दें, सिखा दिया मैंने, इसी में अगर हमने लिख दिया 2 थीटा बराबर अल्फा, 2 थीटा बराबर अल्फा, तो थीटा बराबर कितना आ गया अल्फा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 tan अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। इस साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, यही मैंने साइन अल्फा की वैल्यू लगाई है। देखिए 2 tan अल्फा अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब ऐसी cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है ये देखिए आप, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे आपके हो गया, या आपके साइन कॉस से ब्रेक कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर लघुत्तम लिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लघुत्तम लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया। ऊपर का फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, और नीचे हो गया 1 बराबर कॉस 2 थीटा। कहने का मतलब ये पूरी चीज कॉस 2 थीटा बराबर होती है। कहने का मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कॉस 2 थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब अगर इसमें हमने 2 थीटा बराबर अल्फा रखने पर 2 थीटा बराबर अल्फा, तो थीटा बराबर आ गया अल्फा अपॉन 2, तो हमारा आ जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये हमने कॉस अल्फा की वैल्यू रखी है, तो हमने समझा लिया। अब हमें इसे सॉल्व करके क्या आता है, सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा। चलिए ऊपर देखिए आपका ऊपर लघुत्तम ले लिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, तो ये आया मेरा 1 माइनस, देखिए नीचे का सेम है तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये आया। इधर क्या आएगा, ठीक है, इधर देखिए ऊपर हमारा कॉमन आ रहा माइनस tan अल्फा अपॉन 2, माइनस tan अल्फा अपॉन 2 कॉमन लिया, और इधर और नीचे एलसीएम लिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, तो माइनस tan कॉमन ले लिया, तो इधर बचा हमारा 2, इधर 2 बचा, और ये कॉमन ले लिया, इधर प्लस माइनस भी तो कॉमन लिया ना, तो माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बचा। इधर आइए नीचे से आपने tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया, इधर कॉमन ले लिया tan अल्फा बाई 2, चलिए tan अल्फा बाई 2 कॉमन लिया,
तो ये हमारा कितना आ गया बेटे, ठीक है, -1 प्लस 10 स्क्वायर α/2, ये कॉमन लिया ना 10, तो -1 प्लस ये और -2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2। इधर आइए, इधर 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2 कॉमन एलसीएम ले लिया, कितना आया 2 10 स्क्वायर α/2, 2 10 स्क्वायर α/2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर α/2। तो ये हमारा पूरा मैट्रिक्स बन, ठीक है। चलिए अब आप देखिए बेटा, ऊपर हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2 और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2। इधर आइए -10 α/2, 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2। और इधर आइए 10 α/2, 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2, 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2। इधर 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2, 2 10 में ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 1 प्लस 10 स्क्वायर α/2। अगली स्टेप क्या चिल्ला चिल्ला के कह रही है, ये कट गया 1 आया, ये कट गया -10 α/2 आया, यहाँ पे 10 α/2 आया, और ये कट गया 1 आया। तो ये वैल्यू काय की है हमारी, आपके i प्लस ए की, i प्लस ए इक्वल टू LHS। RHS को लेके चले, LHS आ गया, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यापार संघ के पास 3000 रुपयों का कोष है। किसी व्यापार संघ, यूनियन ऑफ व्यापार यूनियन होती है कमेटी, उसके पास 30,000 रुपया है, जिसे वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है, लगाना चाहता है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणों के प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये और 2000 रुपये मिले। चलिए, तो माना कुल धनराशि 30,000 रुपये है, ठीक है।
माना पहला बॉन्ड, माना पहला बॉन्ड x तथा दूसरा कितना हो गया बेटे, दूसरा हो गया है 30,000 माइनस x। है ठीक है। अब आपको कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, ये ब्याज देखिए आपको ब्याज मिल रहा है 1800 रुपए, 1800 रुपए। मतलब आपके पास 1 गुणे 1 का अपव्यू है ये, इसे हम सिंगलेटन मैट्रिक्स और कहते हैं, एकल अपव्यू, जिसमें केवल एक पंक्ति एक रो हो, उसे हम कहते हैं एकल अपव्यू या सिंगलेशन मैट्रिक्स। ये मिल रहे भैया आपको। चलिए अब यहां पर आपका खेल क्या है, एक पर ब्याज मिल जाएगा 5% और ब्याज मिलने वाला ब्याज की दर 5% तथा 7% है, 5% तथा 7%। तो देखिए हमें 1/1 का चाहिएगा। अब ये जो हमारे बॉन्ड हैं इसे हम ऐसे लिख लें, एक लिखा x, एक लिखा 30,000 माइनस x। ये ऑर्डर हो गया 2:1 का, लेकिन ये गलत, हमें चाहिए अगर ऐसे करा और इसे अगर हम सिखा रहे हैं आपको, इसे लिख दिया 5% और 7%। तो यहां पर देखना ऑर्डर 1:2, ये 2:1, ये 1:2, दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्रम क्या आएगा, क्रम आएगा 2 गुणा 2 का, और इधर का क्रम कितना 1 गुणा 1 का। इसका मतलब गलत, इसका मतलब गलत। तो अब हमें चाहिए क्या 1/1, तो इसको हम कर दें 1/1 का, पहले वाले को बना दें x और 30,000 माइनस x। अब इसका क्रम कितना 1:2 का, और दूसरा देखिए आप 5% और 7%, इसका ऑर्डर कितना है 2:1 का। तो देखिए 1:2 और 2:1 सेम, तो जो आएगा 1:1 का आएगा, ये सही है, इससे आंसर एग्जैक्ट आएगा, गलती नहीं होगी। करिए मल्टीप्लाई इसका, इसमें पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो x गुणे 5% प्लस 30,000 माइनस x गुणे 7%। अब ये आ गया बराबर 1800। ये 1 गुणे 1 का, ये भी 1 गुणे 1 का है, हो गया। अंदर का अब बराबर कर दो दोनों आपसियों को, तो दोनों आपसी बराबर करेंगे तो कितना आएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x गुणे 7/100 बराबर 1800। 100 का गुणा करने के बाद तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 7 का अंदर गुणा करो, 7 × 21, 2,10,000 माइनस 7x बराबर 100 का गुणा करेंगे 1,80,000। अब 2,10,000 में माइनस 1,80,000 बराबर -7 प्लस 5 बराबर 2x, तो 2x बराबर 30,000, x बराबर 30,000 बटे 2 बराबर 15,000। पहला बॉन्ड हो गया 15,000 का, दूसरा बॉन्ड बराबर 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस
15,000 बराबर 15,000। तो दूसरा बॉन्ड भी 15,000, पहला बॉन्ड भी 15,000। तब देखिए 15,000 का 5% निकालेंगे, कितना हो गया आपका 750 रुपये। कितना हो गया 750। 5%, इसमें अगर हम 15,000 पे 7% निकालेंगे तो आ गया जी 1,050 रुपये। 1,050 और 750, टोटल ब्याज कितना मिला आपको 1,800 रुपये। अब क्या रहेगा क्या सेकंड पार्ट, ये तो था मेरा ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है आपका, बी पार्ट में आपको कह रहा है कि 2,000 का ब्याज मिले। कितना मिले ब्याज 2,000 का। तो अब देखिए बिल्कुल ऐसी करेंगे, एक्स, ये बी पार्ट, एक्स 30,000 माइनस एक्स 5%, 7% बराबर 2,000। और इसी तरीके से करके लाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटे, देखो x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स गुणे 7% बराबर 2,000। तो 5x/100, 30,000 माइनस एक्स गुणे 7/100 बराबर 2,000। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये बेटी हमारा, यदि कर दूँ कितना आ जाएगा 3, 4, 5, 2 लाख बराबर 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x। माइनस 7 में प्लस का 5 घटाएंगे, माइनस का 2x, माइनस 2x इधर लाएंगे, 2x बराबर 2,10,000 माइनस 2 लाख। तो ये हमारा x बराबर 2x बराबर आ गया 10,000, x बराबर 10,000 बटे 2 बराबर 5,000। दूसरा बॉन्ड बराबर 30,000 माइनस एक्स 30,000 माइनस 5,000 बराबर 25,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ये एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक एक किताब की कीमत बता रहा है। आप भी वीडियो के प्रयोग द्वारा ज्ञात की सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब आपको एकल समूह चाहिए, 1/1 का, ये तो पूछा है ना, 1/1 का चाहिए मूल। मूल के लिए 1/1 क्रम का अवयव होना चाहिए। 1/1 क्रम का अवयव प्राप्त होना चाहिए। अब जब हमें ये प्राप्त होना चाहिए तो अब हम अवयव किस तरह अरेंज करेंगे, देखिए। यानी या तो आप 3/1 करोगे और 1/3 करोगे, तो ये हमें क्या मिलेगा 3/3। ये गलत, ठीक है। आप क्या करेंगे 1/3
और 3 गुणा 1। पहला वाला आप भी बनाइए 1 गुणा 3 का, दूसरा वाला आप भी बनाइए 3 गुणा 1 का, आपका आंसर आ जाएगा 1 गुणा 1 का प्राप्त हो जाएगा आपको। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आइए, पहले हमें 1 गुणा 3 का, तो क्या आ गया 10 दर्जन, तो 10 गुणा 12। दूसरा आएगा आपके 8 दर्जन, 8 गुणा 12। और तीसरा है हमारा आपके 10 दर्जन, 10 गुणा 12। ये आप भी हमारा किस क्रम का आ गया 1 गुणा 3, 1 गुणा 3। अब हम बनाएंगे 3 गुणा 1 का, तो उनकी किताबों में मूल क्या ले रहेगा आपके 80 60 40, 80 60 40। ये हमारा किस क्रम का हो गया 3 गुणा 1 का। अब 3 3 सवाल, तो हमें कौन से क्रम का आप भी मिलेगा 1 गुणा 1 का, ये तो मिलेगा। क्लियर? चलिए, सिखाने के लिए मैंने आपको सारी व्यवस्था कर दी। तो ये तो पूछ रहा है आपसे कुल धनराशि, कुल धनराशि। चलिए कितना आया ये 120 बाट 96, 120 80 60 40, 120 से गुणा 8 गुणा 96, 9600 प्लस और 9600 जीरो 57, जीरो 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3, 6 9 54 3 57। और इसका ले लीजिए भाई 12 चौक 48 100। इनको जोड़ दीजिए 0 6 8 7 15, 15 6 21 की हासिल 2, 2 4 6, 6 5 11, 11 9 20। कुल धनराशि, कुल धनराशि 20,160 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21, 21 22। चलिए हाँ, ये कह रहा है मान लीजिए x y z w तथा p। क्वेश्चन नंबर 21 इधर देखो, इसके पीछे का मामला पीछे दिया हुआ है। 21 और 22 के लिए, 21 और 22 के लिए x का क्रम 2 गुणा n, y का क्रम 3 गुणा k, z का क्रम 2 गुणा p, w का क्रम 'क्रम का मतलब कोटि, क्रम का मतलब कोटि, w का क्रम n गुणा 3 x y z w। p का कैपिटल P का क्रम p गुणा k, p गुणा k।
ये दिया क्रम क्या मतलब कोटि लिख दो। अच्छा चलो की कोटि 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 ये दिए कोटि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी की। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए 21वां क्वेश्चन देखिए आप। पी वाई डब्ल्यू को पी वाई तथा डब्ल्यू वाई के परिभाषित के लिए एन के पी में क्या प्रतिबंध होगा। चलिए अब देखिए पी का ऑर्डर कहाँ गया, ये है ना पी की ऑर्डर कितना है, स्मॉल पी गुणे के लिए कोटि की शर्त। चलिए पी का स्मॉल पी गुणे के, ये पी वाई के लिए पहले आइए कोटि की शर्त, ये तो डाल दिया मैंने कोटि की शर्त। कोट की शर्त पी वाई के लिए पी की कितनी है भैया, स्मॉल पी गुणे के, और कैपिटल वाई का कितना है 3 गुणे के। तो ये सेम होना चाहिए, पी वाई परिभाषित होगा यदि के बराबर 3, तो पी के स्तंभों की संख्या वाई की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। के बराबर कितना आ गया 3। क्लियर। अब आइए डब्ल्यू वाई के लिए डब्ल्यू का क्रम कितना है n गुणे 3 और y का 3 गुणे k। तो डब्ल्यू वाई की कोटि n गुणे k, योग के लिए पी वाई तथा डब्ल्यू वाई की कोटि समान होना चाहिए, अब पी वाई की कोटि कितनी निकल के आएगी, पी के बराबर एन के, अर्थात एन बराबर पी, दोनों कोटियां बराबर होना चाहिए, परिभाषित हो जाएगा। तो प्रतिबंध क्या आ गया हमारा, के का मान 3 और पी का मान n। तो ए विकल्प सही है, चलिए 22वां क्वेश्चन। के बराबर 3 निकला है बेटे, और ये ए विकल्प सही है।
22वां, यदि n बराबर p तो 7x - 5z की कोटि। चलिए अब 7x, तो x की कोटि कितनी है? 2 × n, x और z की कोटि समान होगी, x और z की कोटि समान होगी। ठीक है, x की कोटि कितनी है? 2 × n और z की कोटि कितनी है? 2 × p। तो तो n बराबर p। x और z की कोटि 2 × n या 2 × p। 2 × n, अब 2 × p तो विकल्प में 2 × p है नहीं, विकल्प में 2 × p नहीं है, अतः 7x - 5z की कोटि 2 × n है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3.3 का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, थैंक्स, नोट्स बनाते हैं।